शहीद जयद्रथ सिंह का पार्थिव शरीर सहारनपुर में उनके पैतृक गांव भगवानपुर पहुंचा। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा श्रद्धांजलि देने शहीद के घर पहुंचे। भगवानपुर में आज ही होगा अंतिम संस्कार। शहीद जयद्रथ के पिता ने मंत्री सुरेश राणा से की मांग, गांव में लगवाई जाए बेटे की प्रतिमा। योगी के मंत्री ने मांग मानी, बोले अंतिम संस्कार के बाद ही शुरू हो जाएगा प्रतिमा लगाने का काम। जवान बेटे की शहादत पर पिता का रो रो कर बुरा हाल, पाकिस्तान से बदला लेने की मांग। शहीद जयद्रथ सिंह के पिता ने कहा, मुझे बॉर्डर पर खुला छोड़ दो, पाकिस्तानी सैनिकों को चबा जाऊंगा। शहीद जयद्रथ सिंह का भाई अर्जुन सिंह भी फौज में पत्थरबाजों से सख्ती से निपटने को कहा। पुंछ के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान ने की थी फायरिंग में मोर्चा लेते वक्त शहीद हुए थे जयद्रथ सिंह। केंद्रीय मंत्री अठावले का सख्त बयान, पीओके को कब्जे में लेने के लिए पाकिस्तान से हो जंग। चीन पर भी बोले अठावले, चीन से हम नहीं चाहते युद्ध, लेकिन जंग हुई तो सिखा देंगे सबक। पुणे में चीन के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, चीन के बने सामानों को सड़क पर जलाया गया। चीनी लाइट, चीनी मोबाइल की जलाई होली का, लोगों से चीनी माल न खरीदने की अपील। पुरी में ट्रक से जब्त 66 किलो ड्रग्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। पुलिस का बयान, दोषियों पर होगी कार्रवाई। ट्रक ड्राइवर ने पूछताछ में खुद को बताया निर्दोष, का सीमा पार मुझे बनाया बलि का बकरा, नहीं पता ट्रक में क्या माल लादा। सीएजी के खुलासे पर रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत का बयान, चीन हो या पाकिस्तान, भारत की तैयारियां संतोषजनक। सीएजी की रिपोर्ट से हुआ था खुलासा, सेना के पास 61 तरह के गोला बारूद का स्टॉक महज 10 दिन की लड़ाई के लायक। गुजरात के लिए अगले 24 घंटे भारी, मौसम विभाग ने जबरदस्त बारिश की चेतावनी दी। गुजरात में सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़, मोरबी समेत कई जिलों में भारी बारिश, 3 लोगों की मौत। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बारिश से कई इलाकों डूबे, चोटिला इलाके में 350 मिलीमीटर बारिश। गुजरात में मोरबी के मलिया में बारिश से NH27 ब्लॉक, 6 किलोमीटर तक गाड़ियों का लंबा जाम लगा। गांधीनगर में बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम विजय रूपानी, कहा रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ, एसपीआरएफ और एयरफोर्स की। हिमाचल के चंबा कांगड़ा पर अगले 24 घंटे भारी, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से कोलकाता में भी भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई में आज हाई टाइड का खतरा, 12:06 पर समंदर में उठ सकती है 4.81 मीटर ऊंची लहरें, मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी। मुंबई में कल हुई बारिश के बाद कांदिवली के एकता नगर में घरों में घुसा पानी, 50 से ज्यादा लोग बेघर हुए। कांदिवली में पिछले 2 दिन से लोग भूखे प्यासे, लोगों की परेशानी पर बीएमसी नहीं दे रही है ध्यान। मुंबई के बांद्रापाली हिल इलाके में बारिश से सड़क का एक हिस्सा बहा, इलाके में रहती हैं कई बड़ी फिल्मी हस्तियां। भारी बारिश के कारण लोनावला का मुशी डैम 2 दिन के लिए बंद, पानी की तेज बहाव की वजह से फैसला। मुंबई से सटे करजत में बड़ा हादसा, आषाढ़ वाटरफॉल में गिरकर बाप बेटी की मौत। मुंबई के धारावी के रहने वाले थे बाप बेटी, मुंबई के आसपास 10 दिन में वाटरफॉल में गिरकर अब तक हो चुकी है 7 मौत। मथुरा में 24 घंटे बिजली सप्लाई के दावे की पोल खुली, वृंदावन में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के कार्यक्रम में बत्ती खुली। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है मथुरा, श्रीकांत ने 24 घंटे लाइट देने का दावा किया। यूपी को गड्ढा मुक्त करने की सरकार के वादे की खुली पोल, लखनऊ में गुलाम के बंगले के बाहर बना 10 फीट गड्ढा। पुरानी सीवर पाइप धंसने से सड़क पर बना गड्ढा, आनंद फानंद में गड्ढा भरने में जुटे मजदूर। यूपी में टोल प्लाजा पर सांसदों और विधायकों के लिए बनेगा अलग लेन, योगी सरकार ने जारी किया फरमान। यूपी के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम और कमिश्नरी को लिखा खत, विधायकों से टोल टैक्स न लेने का आदेश। राहुल से नीतीश की मुलाकात पर सुशील मोदी का तंज, कहा राहुल से मिलकर समय पर बात कर रहे नीतीश। कल दिल्ली में राहुल से मिले थे सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी के मुद्दे पर बात की। राहुल और नीतीश में करीब 40 मिनट चली बैठक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर भी हुई चर्चा। दिल्ली में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कोविंद से मिले नीतीश कुमार, बधाई दी। नीतीश के साथ बीजेपी सांसद भोला सिंह मौजूद। लालू को एक और झटका, पत्नी राबड़ी के साथ पटना एयरपोर्ट पर मिला विशेषाधिकार खत्म। अब लालू और राबड़ी को पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते 2009 से मिली थी छूट। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर का बयान, सुशील मोदी के आका दिल्ली में बैठकर लालू के खिलाफ रच रहे साजिश। आरजेडी और जेडीयू में जुबानी जंग के बाद अब पोस्टर वॉर, पटना में कई चौराहों पर लगे हैं जेडीयू प्रवक्ताओं के खिलाफ पोस्टर में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के इशारे पर बयान देने का आरोप, जेडीयू के 4 प्रवक्ताओं की लगी तस्वीर। अमित शाह ने कहा, राम मंदिर पर बीजेपी का रुख साफ, आपसी बातचीत और कानूनी तरीके से बने मंदिर। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल फिलहाल वाघेला से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, चुनाव लड़ने पर भी अभी नहीं लिया फैसला। समाजवादी पार्टी नेता उमाशंकर चौधरी का निधन, अखिलेश यादव की बैठक के दौरान आया हार्ट अटैक। कांग्रेस ने सुशील शिंदे को बनाया हिमाचल प्रदेश का प्रभारी, अंबिका सोनी की जगह ली। बिहार में मैट्रिक परीक्षा में धांधली की खुली पोल, बेगूसराय में 94 नंबर का जवाब देने वाले छात्रों को मिले 0 नंबर। गणित, संस्कृत समेत कई विषय में स्क्रूटनी से चौंकाने वाला खुलासा, 70 नंबर का सही जवाब देने वाले पर मिले 4 अंक। माध्यमिक शिक्षा संघ के बिहार बोर्ड पर खड़े किए सवाल, कहा बताएं स्क्रूटनी में कितने छात्रों के बड़े अंक। अब 5वीं और 8वीं क्लास में फेल नहीं होंगे बच्चे, जावड़ेकर ने कहा सरकार जल्द लाएगी बिल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनडीटीवी को बड़ा झटका, इनकम टैक्स
अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 1150 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। एनडीटीवी के प्रमोटर्स पर हवाला के जरिए 1100 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। 2007 से 2010 के बीच का मामला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के बाद जेवर गैंग रेप के 4 आरोपियों को दबोचा। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को लगी गोली, 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। 24 मई को जेवर के यमुना एक्सप्रेसवे पर 4 महिलाओं से हुआ था गैंगरेप। लूटपाट का विरोध करने पर परिवार के मुखिया को गोली मारी। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा की गौशाला में 46 गायों की मौत से हड़कंप। भुखमरी और बीमारी से हुई सबकी मौत। मामला सार्वजनिक होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। गौशाला चलाने वाले एनजीओ की माने रद्द, केस भी दर्ज। सरकारी टीम की जांच से हुआ खुलासा। 150 गायों की क्षमता वाली गौशाला में थी 480 गायें। भारी बारिश से गौशाला में भरा था कीचड़। गायों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। यूपी के बरेली में भीड़ ने कांवड़ियों पर किया पथराव। 24 कांवड़िये हुए घायल। भीड़ को काबू में करने में पुलिस और आईटीबीपी के 6 जवान घायल। कांवड़ियों के जाने के रास्ते को लेकर हुआ था विवाद। वाराणसी में सांप्रदायिक सौहार्द की दिखी मिसाल। मुस्लिम महिला 17 साल से बना रही शिवलिंग। कट्टरपंथियों को आलमारा का करारा जवाब। मैं हूं हिंदुस्तानी शिवलिंग बनाने की कला भगवान ने तोहफे में दी है। केरला में रेप केस के आरोपी कांग्रेस विधायक एम विंसेंट गिरफ्तार। पुलिस ने करीब 3 घंटे तक की पूछताछ। विधायक एम विंसेंट ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। अंतरिम जमानत की अर्जी दी। गिरफ्तारी के बाद एम विंसेंट का आरोप, मुख्यमंत्री दफ्तर के दबाव में आकर पुलिस ने की कार्रवाई। केरल में लेखक केपी रमन उन्नी को धमकी चिट्ठी में लिखा, इस्लाम कबूलो नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। सुनंदा पुष्कर के बेटे शिव मेनन ने दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गुहार। स्वामी के पीआईएल पर दखल की मांग की। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, कोर्ट फैसला करेगा सबूत सही या गलत। शिव मेनन केस में नहीं चाहते मेरा दखल। शिमला रेप और मर्डर केस की सीबीआई ने शुरू की जांच। 2 अलग-अलग केस दर्ज किए। शिमला के ठियोग में लोगों ने NH5 को ब्लॉक किया। रेप हत्या केस में न्याय की मांग। शिमला रेप कांड के बाद बिगड़े हालात को काबू करने के लिए एसपी सौम्या ने संभाली कमान। लेडी सिंघम नाम से है मशहूर। मुंबई में जेट एयरवेज की फ्लाइट 8 घंटे लेट होने से यात्री परेशान। मैनेजमेंट पर सही जानकारी न देने का आरोप। मुंबई से हैदराबाद जाने वाली यात्रियों को खाना पानी तक नहीं दिया। सीनियर अधिकारियों पर धमकी देने का भी आरोप। उदयपुर के हेम सिंह सऊदी अरब में लापता। परिवार ने सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई। 18 महीने पहले हेम सिंह का परिवार से टूटा था संपर्क। परिवार को हो रही है अनहोनी की आशंका। अलीगढ़ का दुर्गेश भी सऊदी अरब में शेख के चुंगल में फंसा। परदेश में भूखे प्यासे भटकने को मजबूर। दुर्गेश के परिवार का आरोप, शेख ने जबरन इस्लाम कबूल करने को कहा था। विदेश मंत्रालय से लगाई मदद की गुहार। उदयपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। हादसे में 9 लोगों की मौत, 23 घायल। मोटरसाइकिल सवार को बचाने में बेकाबू होकर पलटी बस। मरने वालों में 6 महिलाएं भी शामिल। आसमान के भाव छू रहे टमाटर पर चोरों की नजर। इंदौर मंडी में हथियार के साथ गार्ड तैनात। मुंबई के दहिसर में करीब 300 किलो टमाटर की चोरी। अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई से सटे थाने में एक वकील पर गिरा पेड़। अस्पताल में इलाज के दौरान किशोर पवार की मौत। दूरदर्शन की एंकर रही कंचन नाथ की नारियल पेड़ गिरने से हुई थी घायल। इलाज के दौरान हुआ निधन। कंचन के पति ने बीएमसी पर केस दर्ज करने की मांग की। कमजोर पेट की शिकायत के बाद भी नहीं हुई थी कटाई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने 3 बच्चियों को कुचला। 9 साल की बच्ची भी मौके पर मौत। ट्यूशन से घर लौट रहे थे पाकिस्तानी रिफ्यूजी कैंप के 3 बच्चे। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया। दिल्ली में 10वीं क्लास की छात्रा ने स्कूल के बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म। पड़ोसी ऑटो ड्राइवर 1 साल से कर रहा था रेप। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छात्रा को पैसे का लालच देकर करता था रेप। दिल्ली के उस्मानपुर में हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी ने मृतक पर अपनी साली से छेड़छाड़ का लगाया आरोप। एक देसी कट्टा, पिस्टल और चाका पुष्परानी। दिल्ली के पीतमपुरा में पुलिस पिकेट के सामने सफाई कर्मचारी जगदीश कुमारी गोली। बाइक पर सवार थे हमलावर। घायल युवक जगदीश का अस्पताल में चल रहा इलाज, हालत नाजुक। हैदराबाद में दोस्त ने दोस्त पर किया एसिड से हमला। शराब पीने के दौरान दोनों में हुई बहस। गंभीर हालत में जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के जोगेश्वरी में पुरानी बेकरी की चिमनी गिरी। 3 मजदूरों की मौत, 2 घायल। बारिश की वजह से हादसे की आशंका। मलबा हटाने का काम जारी। मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल बैग से 2 करोड़ के ड्रग्स बरामद। आरोपी शख्स गिरफ्तार। नवी मुंबई के नेरुल में तेज रफ्तार का कहर। 6 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में फॉर्च्यूनर में बैठे दंपत्ति को आई हल्की चोटें। पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वच्छता अभियान के लिए बीएमसी का नया मिशन। 2 अक्टूबर से बड़ी सोसाइटी होटल्स को खुद ही अपना कचरा करना होगा कंपोस्ट। 45 कंपनियों के जरिए कचरे को कंपोस्ट करने की दी जा रही है ट्रेनिंग। खाद्य और बिजली बनाने का मिलेगा विकल्प। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने बिस्कुट व्यापारी पर लूट के इरादे से फायरिंग की। व्यापारी के पीठ पर लगी 3 गोली। मिनी ट्रक से जा रहे व्यापारी ने गांव में छिपकर बचाई जान। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के अमरोहा में कलियुगी बेटी की करतूत। संपत्ति विवाद में मां की हत्या की।
फिरोजाबाद के बड़े बिजनेसमैन के अपहरण की आशंका। अपने रेस्टोरेंट से निकलने के बाद घर नहीं पहुंचे संजीव गुप्ता। पुलिस को अभी तक नहीं मिला है कोई सुराग। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मुजफ्फरनगर में सर्राफा व्यापारी से अनोखे अंदाज में मांगी रंगदारी। मिठाई के डिब्बे में जेवर, 2 कारतूस और धमकी भरी चिट्ठी भेजी। 11 लाख की रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी के बेटे को मारने की धमकी। पुलिस ने हथियारों के साथ 2 बदमाशों को दबोचा। मेरठ में सीसीटीवी में कैद हुई महिला। चोरों की करतूत। कपड़े की दुकान में हाथ साफ किया। दुकानदार को बातों में उलझाकर गले में रखा पर्स लेकर फरार हुई महिला। अब तक कोई सुराग नहीं। मेरठ में अवैध खनन के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबे 2 बच्चे। दोनों बच्चों की भी मौत। घर से बकरियां चराने के लिए निकले थे समीर और समद। पुलिस ने भट्टा मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में युवक को लावारिस समझकर अंतिम संस्कार करने पर कार्रवाई। 8 पुलिस वाले सस्पेंड। 9 जुलाई को गुमशुदगी की रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने युवक को लावारिस घोषित किया। पुलिस पर पीट कर हत्या का आरोप। बुलंदशहर डाकघर में लूट की गुत्थी सुलझी। पोस्टमैन देवेंद्र ने साथी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। 2 दिन पहले हुई थी डाकघर के चौकीदार की हत्या। लूट के 4,60,000 रुपए बरामद। मुरादाबाद में सराफा व्यापारी के परिवार से लाखों की लूट। घर में 5 लोगों को बंदूकियों पर बंधक बनाया। आधे घंटे तक लूटपाट के बाद घर से ज्वेलरी और कैश लेकर फरार 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद के खोड़ा में 20 लाख की चोरी। गुप्ता कम्युनिकेशन शोरूम में चोरों ने मोबाइल उड़ाए। सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद। पुलिस कर रही है जांच। पटना में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश दुर्गेश गिरफ्तार। हत्या और अपहरण के दर्जनों केस दर्ज हैं। झारखंड के बोकारो में 3 अलग-अलग जगह खुदकुशी से हड़कंप। सिटी पार्क में युवती का मिला शव। सेक्टर 9 में छात्रा ने फांसी लगाकर जान। एक अस्पताल में नर्स ने भी फांसी लगाकर दी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के जींद में नायब तहसीलदार को किसानों ने बंधक बनाया। खेत में बारिश का पानी भरने से नाराज थे। खेत से पानी नहीं निकलने पर फसल की हो रही थी बर्बादी। एसडीएम के भरोसे के बाद किसानों ने नायब तहसीलदार को छोड़ा। औरंगाबाद में चाइनीज रिमोट से बिजली चोरी का भंडाफोड़। रिमोट से बंद हो जाता था बिजली का मीटर। बिजली चोरी गैंग ने रिमोट के लिए बना रखा था बड़ा कारखाना। सरकार को अब तक 100 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया। पुणे में क्राइम ब्रांच ने पेट्रोल पंप को किया सील। चिप लगाकर पेट्रोल चोरी का शक। ठाणे क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को पूछताछ के बाद की कार्रवाई। कई और पेट्रोल पंप में गड़बड़ी की आशंका। शामली में ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर के बाद खाई में गिरी बस। 2 की मौत, 150 से ज्यादा जख्मी। घायलों को पास के अस्पताल में किया गया भर्ती। बहराइच से जालंधर जा रही थी बस। मथुरा की एक मां ने पुलिस को तोहफे में दिया घी। बेटे की शराब छुड़वाने पर पेश किया नजराना। कोसी थाने की पुलिस ने गांव में चलाया नशा मुक्ति अभियान। कई लोगों की शराब छुड़ाने में मिली मदद। रामपुर जिला अस्पताल में मनाया गया जन्मदिन का जश्न। मरीजों को छोड़ा भगवान के भरोसे। वार्ड बॉय के बर्थडे पर अस्पताल कर्मी मना रहे थे जश्न। डीएम ने आगे से ऐसा न करने की दी चेतावनी। कन्नौज में एक मदरसे की 2 दर्जन से ज्यादा छात्राएं बीमार। नगर पालिका का गंदा पानी पीने से बिगड़ी तबीयत। छात्राओं के बेहोश होने के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने भी बीमारी की वजह दूषित पानी बताया। गोरखपुर के झड़वा गांव में कूड़े के ढेर के पास पढ़ाए जा रहे बच्चों की सेहत से खिलवाड़ पर प्रशासन चुप। 4 साल पहले स्कूल के पास गिराया गया था कूड़ा। टीचर की शिकायत के बाद भी नहीं बदले हालात।